सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसका वो जिक्र लगातार कर रहे थे, हाइड्रोजन बम। आज राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार वो वोटों की कटौती किस तरीके से चुनाव आयोग किसी के शय पर कर रही है, उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मंजरी चतुर्वेदी जी। इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम का लगातार जिक्र कर रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, क्या आपको लग रहा है कि जो आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं, इसका असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, राजनीति में, जैसा कि आप भी ममता इतने दिनों से राजनीति कवर कर रही हैं, राजनीति में सारा खेल जो है वो परसेप्शन का है, नैरेटिव बिल्डिंग का है। जो कुछ भी हो रहा है, भी सबसे पहला चुनाव बिहार में है और एसआईआर का मुद्दा जो उन्होंने उठाया था वो बिहार को ही मद्देनजर रखते हुए उठाया था। जहां तक आपने हाइड्रोजन बम की बात की, तो ये धीरे धीरे विपक्ष एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने सुना भी हो तो उन्होंने कहा था कि मैं हाइड्रोजन बम लेके आऊंगा, लेकिन पूरी तैयारी के साथ लेके आऊंगा। उन्होंने पहले आरोप लगाया कि किस तरह से वोट जोड़े गए। आज उन्होंने मुद्दा उठाया कि कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से वोट काटे गए। ये अगर तुरंत बिहार पर उस तरह से सीधा असर नहीं भी करेगा, तो कम से कम वो बिहार के जो लोग हैं उनके मन में या लोगों के मन में एक सवाल तो पैदा करता ही है ना। तो अगर आपके मन में विपक्ष या कोई भी राजनीतिक दल कहीं एक सवाल खड़ा करता है, कुछ सोचने पे मजबूर करता है, तो मुझे लगता है वो काफी हद तक अपने जो मंशा है या इरादे है उसमें वो कामयाब रहता है। और जिस तरह से लगातार वहां पे आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाली है और अब जल्दी ही कांग्रेस वहां लोकल लेवल पे यात्राएं शुरू करने जा रही है, जो कि उसके लोकल नेता, तो वो इन्हीं सारे मुद्दों को लेगा और इनके साथ साथ वो बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं उनको भी वो उठाएंगे। एजुकेशन का बिहार में जो पूरा एजुकेशन का सिस्टम है उस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। पलायन एक इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं। ये एक छोटा सा मुद्दा मतलब छोटा नहीं, बड़ा मुद्दा, ये एक मुद्दा उठा है, लेकिन इसकी जो गूंज मुझे लगती है वो काफी व्यापक होगी। क्योंकि देखा जाए तो जब राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो बीजेपी का पलटवार आया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम लेकर आने वाले थे, लेकिन ये तो महज ड्रामा निकला। लेकिन अगर हम राजनीतिक चीजों को छोड़ भी दें, तो क्या आपको लगता है कि इन चीजों का जमीनी तौर पर चुनाव में असर होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने अभी बीजेपी का जो पलटवार का जिक्र किया, तो देखिए राजनीति जो है वो आजकल, मैंने पहले भी कहा कि पूरी तरह से परसेप्शन का खेल बन चुकी है। और आज राजनीति में करने से ज्यादा कहना और दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, खास करके 2014 के बाद। और मुझे तो हंसी आती है कि बीजेपी ये बात कह रही है कि जो पार्टी खुद दिखावे में चीजों को उसमें ज्यादा भरोसा करती है, वो कांग्रेस पे ये आरोप लगा रही है। खैर, राजनीतिक दल है, आपस में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। बिल्कुल इन मुद्दों का असर पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि इससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट वो आप वोट की चोरी पे आप कनेक्ट ना कर पाए, आप लोगों को समझा ना पाए, लेकिन सरकार में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, एनडीए सरकार में जो गड़बड़ी चल रही है, नीतीश कुमार ने जो नीतीश कुमार को बिहार की जनता इतने सालों से ढाई दशक से सर माथे पर लेके घूम रही थी, एनडीए में आने के बाद, मोदी सरकार से हाथ मिलाने के बाद, अगर वो चीजें, दिक्कतें वहां लोगों को हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, जमीनी मुद्दे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर उस पर तो मुझे लगता है बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि तमाम ये भी जानकार मानते हैं कि एसआईआर का जो मुद्दा राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया, बिहार के कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एसआईआर का उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों के तो वोट कटे नहीं है। आपको लगता है कि इसमें कोई सच्चाई हो सकती है, या फिर वही परसेप्शन का खेल है जो बदलने की कोशिश बीजेपी समेत कुछ लोग कर रहे हैं? देखिए, परसेप्शन तो इसमें बड़ी चीज है कि अगर वहां पे ऐसा नहीं है, बहुत सारे कांग्रेस दावा कर रही है कि ऐसे भी नाम आए, ऐसे भी लोग आए जिनके वोट कटे हैं, और आप बिहार की ही क्यों बात कर रहे हैं? अगर एसआईआर का मुद्दा है
विपक्ष अगर इस मुद्दे को उठा रहा है तो वो उसकी नजर में बिहार नहीं है, क्योंकि वो समझ चुका है कि केंद्र सरकार के का जो इरादा है एसआईआर को लेके वो सिर्फ एक राज्य तक नहीं है, और वो व्यापक लेवल पे इसको शुरू करेगा। इसको बड़े देशव्यापी चुनाव आयोग इसकी प्लानिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक लड़ाई है वो बिहार एक सांकेतिक वो हो सकता है, बिहार एक नमूना हो सकता है, बिहार एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसका जो असर होगा वो बहुत व्यापक होगा और देश। इसीलिए आप वो देखें कि कांग्रेस ने अब बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी ये मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। वो अपने शासित प्रदेश खुद कांग्रेस का मुद्दा आज लेके सामने आए। तो मुझे लगता है कि भले ही एसआईआर का मुद्दा एक आम जो गांव का जमीन पे मौजूद कोई वोटर है वो उस तरह से समझ पाए ना समझ पाए, कनेक्ट हो पाए ना हो पाए, लेकिन राजनीति में आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए लगातार लोगों के बीच जाना पड़ता है। आपको बार बार ठोक बजाकर उनको बात कहनी पड़ती है। तमाम राजनीतिक दल करते हैं, वो कांग्रेस भी यही कर रही है। अंतिम सवाल आपसे कि जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये बात बिहार की जनता समझेगी? देखिए, कहीं ना कहीं अगर वहां पे इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे उन्होंने कर्नाटक का कहा, इससे पहले वो महाराष्ट्र की बात उन्होंने की, और सिर्फ ये कांग्रेस या राहुल गांधी की बात नहीं, अगर आप विपक्ष को देखें तो कई इंडिया गठबंधन के कई दल इससे पहले कह चुके हैं। दिल्ली के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में मुझे याद है तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं, इससे पहले ममता बनर्जी ये बात बोल चुकी हैं। तो लोगों को लगता है, लोगों को मान लीजिए एक पल के लिए लग सकता है कि कांग्रेस ही क्यों बात कर रही है, लेकिन अगर आप देखें तो उनको कहीं ये होगा कि और भी राजनीतिक दल हैं, उनकी अगर कोई चीज बड़े पैमाने पर एक उठ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, आप ना भी माने, अगर आप 100% उस पर यकीन ना भी करें, लेकिन एक सवाल तो उठता है, एक शक तो होता है, और कहीं पे भी विचार बदलने की या उसकी शुरुआत कैसे होती है, एक शक से ही तो होती है। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे मंजरी चतुर्वेदी जी को, जिन्होंने कहा कि दरअसल पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन का खेल है, और ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है, देखना महत्वपूर्ण होगा कि बिहार चुनाव में ये कितना असर डालती है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।